हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विकास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन बताने से पहले हम आपको कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, शायद भूल भी गए होंगे। क्लासिकल कंसेप्ट, देखिए क्लासिकल कंसेप्ट है आपका पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen is called ऑक्सीडेशन, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड इसी के ऑपोजिट है आपका दूसरा चीज जिसका नाम रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एडिशन का ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें क्या रिमूव हो रहा है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज कॉल्ड रिडक्शन। दो क्लासिकल कंसेप्ट है। पहला है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड जेनेनो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ। क्या बन रहा है आपका बन रहा है Zn प्लस CO। देखिएगा, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो रिडक्स हो रहा है। इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है ना, देखिएगा यहाँ पे। और इसमें क्या है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें से रिमूव हो रहा है और इसमें जाके ऐड हो जा रहा है, उसी को कहते हैं। जिसमें रिमूव हो रहा है उसको रिडक्शन कहेंगे और जिसमें ऐड हो रहा है उसी को ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब आता है आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। देखिए, नए नए कॉन्सेप्ट लाए आपके लिए। आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, हम अपने से बनाए ये कंसेप्ट। इसमें क्या है आपका है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये साइन है आपका पॉजिटिव का, ठीक है। और डिक्रीज
in negative charge is also known as ये ऑक्सीडेशन का दूसरा डिफिनेशन हो गया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज एक में भाई इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन जानते हैं रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं आप इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज is also known as reduction. क्या ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भाई इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज हमारा बढ़ रहा है और डिक्रीज क्या कर रहा है आपका नेगेटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड थिंग इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। अब देखिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन redox रिएक्शन देखिएगा हमने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाने का मतलब ये था कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो रिलेट करता है किससे रिडक्स से नहीं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। देखिए if in a reaction both occur यानी बोथ का मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन both occurs then it is known as redox reaction। कहने का मतलब ये है ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो उसी को हम क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें तो हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था उसी से समझ जाएंगे हम लोग। जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है कॉपर के साथ कॉपर कह रहे हैं कार्बन के साथ क्या बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है किसका रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीजन किसी में से आगे निकल जा रहा है जैसे कि जेडन और जिंक ऑक्साइड अलग हो गया ना जिंक अलग हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बोथ देखिए यहाँ पे रिडक्शन भी काम कर रहा है आपको ऑक्सीडेशन भी काम कर रहा है तो ये आपका एग्जांपल होगा एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन।
एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ आपको ऑक्सीडेशन का स्टेट रूल पढ़ना है। देखिएगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पैरल रूल्स की। पैरल रूल्स कहता है आपका, पैरल रूल कहता है आपका any element in free or uncombined states combined states so zero oxidation state for each atom। देखिए पहला रूल है आपका एनी एलिमेंट इन अ फ्री और अनकंबाइंड स्टेट्स सो जीरो ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जो फ्री हो और अनकंबाइंड स्टेट्स में वो क्या करता है, जीरो ऑक्सीडेशन शो करता है। एग्जांपल की बात करें, जिंक, सेकंड एग्जांपल इज कॉपर, थर्ड एग्जांपल इज आयरन, फोर्थ एग्जांपल इज मैग्नीशियम एंड सो ऑन, ठीक है। और बात है दूसरे रूल की, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम दूसरे रूल पे। दूसरा रूल कहता है इफ अगर एनी कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट इज इफ एनी एलिमेंट इज इन फॉर्म ऑफ आयंस, ऐसा कोई एलिमेंट जो किस फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में, ion forms and its oxidation states is equal with charges present in if any element, second rule is if any element is in form of ions, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आयंस के फॉर्म में मौजूद है and its oxidation is state is equal to its charge, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो चार्ज के तरह इक्वल है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल कॉपर +2 होता है, दो तरह से पाया जाता है कॉपर, हम +2 वाले को बोल रहे हैं। एक होता है आपका क्यूप्रिक, एक होता है आपका क्यूप्रस, ठीक है, Cu+2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेप्स क्या है, 2। अब आते हैं हम Na, सबको को मालूम होगा। सोडियम, इसमें क्या है आपका +1 एंड इसमें क्या आपका ऑक्सीजन -2। ये था आपका सेकंड रूल। अब हम आते हैं थर्ड रूल पे। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड रूल कहता है आपका इफ देयर इज एनी रेडिकल प्रेजेंट, इफ देयर इज एनी रेडिकल, पता होना चाहिए आपको रेडिकल्स, जैसे कि आपका हो गया सल्फेट SO4-2, ये भी एक रेडिकल्स है, और हो गया आपका OH- हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एग्जांपल है रेडिकल्स के। देखिए इफ देयर इज एनी रेडिकल्स प्रेजेंट इन
present in reaction, then its charges unit will be equal to their oxidation states. Oxidation states. ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, कहता है आपका तीसरा रूल, अगर कोई भी रेडिकल्स प्रेजेंट है रिएक्शन में, देन इट्स चार्ज यूनिट, तब उसका चार्ज यूनिट क्या होगा, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जो उसका चार्ज यूनिट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के इक्वल हो जाएगा। देखिए एग्जांपल की बात करें तो हमने आपको सल्फेट को लिया था, होता है आपका, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। सेकंड वन इज आपका नाइट्रेट, -1, दैट इज इक्वल टू -1। थर्ड वन इज आपका हो गया OH माइनस हाइड्रोक्साइड, दैट इज इक्वल टू -1। एंड थर्ड इज आपका कार्बोनेट, -2, दैट इज इक्वल टू -2। ये था आपका थर्ड रूल। देखिए ऐसे ही हमको 9 रूल जानना है, जिसको हम अगले लेक्चर, तो पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 जो रेडॉक्स रिएक्शन है उस चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रूल पढ़ा रहे थे। तो हमने आपसे बोला कि जो बन जाएंगे रूल्स उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 3 रूल जाना था और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका चौथा रूल है, जो आपका फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या कहता है, कहता है आपका कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, ठीक है। वैसे ही सेकेंड ग्रुप की बात करें तो एलिमेंट हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वैसे ही हम 17 ग्रुप की बात करें, 17 ग्रुप, तो ग्रुप एलिमेंट हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। देखिए हम बात करें अब तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स it can be changed, या oxidation state can be changed, ठीक है, can be changed when they are attached with, आप हायर या मोस्ट लिख लीजिए, with highly electronegative element such as fluorine और क्लोरीन। देखिए जो चौथा रूल है वो कहता है कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट होंगे ना उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होगा, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा आपका +1, और जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है उनका +2 होगा। वैसे ही जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन क्या होगा, -1। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन बी चेंज, कब होगा, when they are, जब वो अटैच होगा किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हम पांचवें रूल्स की, देखिए पांचवा रूल्स कहता है आपका कि फ्लोरीन is the most
highly electronegative negative elements in periodic table। किसकी बात करते हैं हम? पीरियोडिक टेबल की ना। देखिए और बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं हम छठे रूल्स की। छठा रूल्स क्या कहता है आपका? कहता है हाइड्रोजन हैज जनरल ऑक्सीडेशन, जैसा कि हम जानते हैं +1। ठीक है, इट कैन बी चेंज। ठीक है, जो जनरल ऑक्सीडेशन +1 है उसको हम चेंज करेंगे। कब करेंगे वो बात करते हैं। बट व्हेन इट अटैच्ड विथ हाईली कहिए या मोस्ट कहिए, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से है भाई? सबसे पहले आपका सचेस करके लिख दे रहे हैं, लिथियम, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है आपका, कैल्शियम हो सकता है, एंड सो ऑन। Hydrogen has general oxidation +1, but when it attached with highly electropositive elements such as lithium, magnesium, sodium, and calcium, then its oxidation states becomes -1। कह रहा है छठा रूल आपका, छठा रूल कह रहा है कि हाइड्रोजन है जनरल ऑक्सीडेशन क्या है भाई? +1, बट जब वो किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच होगा तब वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -1। ठीक है, ये हो गया आपका 6th रूल। अब हम आते हैं 7वें रूल्स पे। देखिएगा 7वां रूल्स क्या कहता है आपका। 7वां रूल्स कहता है आपका जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन is -2 when it is oxide। जनरल ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में क्या होता है? -2। कब होगा? जब वो ऑक्साइड होगा। ठीक है, देखिए अब हम when ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर्म्स क्या बनाएगा? पेरोक्साइड। When oxygen forms peroxide, then its oxidation states, oxidations लिखे, ठीक है, becomes -1 होगा। देखिए जब वो पेरोक्साइड बनाएगा तब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा -1। वैसे ही सेम टाइम ऑक्सीजन फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, then its oxidation states becomes -1/2, -1/2। For एग्जाम्पल आपको यहां पे दिखा रहे हैं। जैसे कि आपका ऑक्साइड होगा एक, पेरोक्साइड,
सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड के एग्जांपल की बात करें तो आपका हो जाएगा Na2-2, ये हो गया आपका ऑक्साइड। अब बात करते हैं हम पेरो ऑक्साइड की, तो पेरो ऑक्साइड हो जाएगा आपका Na2O2। अब बात करते हैं हम सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड हो जाएगा आपका Na O2-1/2। ये हो गया आपका सुपर ऑक्साइड और ये हो गया आपका 7th रूल। अब बात करते हैं हम 8th रूल पे, जो 8वां रूल। देखिए 8वां रूल बताने से पहले हम आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टार से दिखाएंगे। आप अपने नोटबुक में लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टार थोड़ा तेरा बड़ा बनता है आपसे, ठीक है। इफ ऑक्सीजन अटैच्ड, इफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, एंड then its oxidation states becomes positive। जब वो फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव होगा, जैसे कि -2 और +2 और +1, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी 8वें यानी कि 8वें रूल पे। देखिए 8वां रूल कहता है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द सम ऑफ oxidation states, the sum of oxidation states for all the atoms, for all the atoms in a neutral compound should be 0। जो 8वां रूल है वो आपका कहता है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सब यानी कि सभी एटम्स के इन अ न्यूट्रल कंपाउंड में तब क्या होगा, द कंपाउंड शुड बी 0। एग्जांपल की बात करते हैं, हम ले लेते हैं आपका पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, KMnO4। पोटेशियम का आपको हो जाता है +1, ठीक है। इसका मान लीजिए हमको निकालना है, तो इसको हम सपोज करेंगे x, इसका क्या सपोज करेंगे हम x, ठीक है। और इसका हमें पता है -2, तो देखिए +1, ठीक है, +x, ठीक है, +4 इंटू -2, ऑक्सीजन के 4 एटम है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही 1 + x + -8, 1 + x डायरेक्ट हम यहाँ पे x - 8 लिख दे रहे हैं, x - 8 इज इक्वल टू 0। x क्या हो जाएगा आपका 7, x क्या हो जाएगा आपका 7, यानी कि मैग्नीशियम का क्या होगा आपका +7, ठीक है। अब बात करते हैं हम लास्ट और फास्ट यानी कि 9वें रूल्स पे। देखिए जो 9वां रूल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से बने रहिएगा। जो 9वां रूल है, 9वां रूल क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द सम ऑफ oxidation states, the sum of oxidation states for all the atoms
उसमें हमने क्या लिया था, न्यूट्रल कंपाउंड, इसमें फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू देयर चार्जेस, मस्ट बी इक्वल टू देयर चार्जेस। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमने जो लिखा है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल अगर आप देख लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल की बात करें तो हम ले लेते हैं आपका CO3 कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका हो गया एग्जांपल। देखिए x, इसको हमको निकालना है, हम 3 इंटू -2 कहते हैं, ठीक है, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो हो जाएगा आपका x प्लस, या माइनस लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, x माइनस 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4। ये हो गया आपका 9वां रूल्स। अब बात करते हैं हम आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए बहुत बार आपने सुना होगा क्लास 10th में जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें शायद डिलेटेड हो गया था इस साल, या था आई थिंक, अगर नहीं था तो देख लीजिएगा, अगर था तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिडक्सिंग एजेंट क्या होता है? देखिए द substance which is reduced, the substance which is reduced can act as oxidizing agent। कहने का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस है ना, जो रिड्यूस हो रहा है, यानी किसी कंपाउंड से जो रिड्यूस हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, पैराग्राफ चेंज करके यहीं पे लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, the substance which can be oxidized, the substance which can be oxidized can be known as, जिसको हम क्या कह सकते हैं, reducing agent। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जिसको हम रिडक्टेंट भी कहते हैं या रिडक्टेंट। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल क्या आपका C+O2, C+O2 क्या बनाता है आपका, सबको को पता है भाई, सब किसी को पता है, अगर नहीं है तो कोई भारी चीज नहीं है, तो आप थोड़ा केमिकल इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बनता है क्या आपका CO2, इसका होता है +4, जैसे कि हम जानते हैं कार्बन एंड कंपाउंड में ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का -2। देखिए कार्बन इज रिड्यूस्ड, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन किसके तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूस्ड, ठीक है, या रिडक्टेंट या रिड्यूस लिख रहा है मैंने, रिडक्टेंट लिख दीजिए या आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख दीजिए, एंड ऑक्सीजन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
देखिए बताने का यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताने का मेरा मोटिव यही था कि बहुत सारे बच्चे ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीडाइजिंग मान लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन को ही हम रिडक्सिंग एजेंट मान लेते हैं। तो इसीलिए हमने आपको बताया। देखिए इसमें क्या है, कार्बन रिडक्टेंट हो रहा है, यानी कि कार्बन, देखिए यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो इसमें जाके मिल जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें से रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कार्बन किसके तरह, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को कंटिन्यू। पिछली वीडियो में हमने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट रूल तक पढ़ाया था और आज इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का वो है आपका कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैपिटल आर रिप्रेजेंट रेडॉक्स एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब होता है इफ रिएक्टेंट कंबाइन to give single product and the reaction is redox reaction। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट क्या होता है, कंबाइन होता है टू गिव सिंगल प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है तब तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन को। एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 के साथ। क्या बना रहा है, CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड दो एलिमेंट हैं जो कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप आपका डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखिए डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इफ इन अ केमिकल रिएक्शन, इफ इन अ केमिकल, या हम सिर्फ यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो आप रेडॉक्स रिएक्शन लिख दें, अच्छा रहेगा। इफ इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, सिंगल reactants converts into more than one product, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहता है कि अगर इन रेडॉक्स रिएक्शन में अगर सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, मोर देन, यानी कि एक से अधिक प्रोडक्ट में, उसी को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसके एग्जांपल की बात करें तो आप ले लीजिए H2O। देखिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है आयन अलग ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इसका आयन अलग हो जाएगा, इसका आयन अलग हो जाएगा, यानी ठीक है। तो क्या होगा, आपका हो जाएगा H2+1, ठीक है, और O2 -2 अलग अलग हो जाएगा, यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए हम इसको इक्वेशन के द्वारा समझते हैं। सपोज हमको इसका जो चार्ज है वो नहीं पता है, इसका पता है। सपोज इसको हमने x माना, 2x, और ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है,
2x minus 2 is equal to 0, therefore 2x is equal to 2 plus 2। देखिए प्लस लिखने का मेरा मोटिव यही है, ठीक है। 2x is equal to plus 2। अब देखिए x को निकालना है तो x हमारा हो जाएगा 1, यानी कि प्लस 1, ठीक है। तो हो गया हमारा हाइड्रोजन प्लस H प्लस 1, हो गया प्रूफ। अब देखिए जो तीसरा टाइप से वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन के भी दो टाइप्स है। पहला आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम मेटल की बात करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल की बात करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, इसके दो टाइप्स हैं। देखिए पहला है आपका मेटल, हम डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, रिडॉक्स को आर से, कैपिटल आर से, एंड रिएक्शन को स्मॉल आर से। तो अब बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की। तो अब मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन की बात करें, उसके बाद हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कहता है आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, इफ the displaced element, if the displaced element as well as elements which shows displacement, if यानी कि if the displaced element as well as the element which shows displacement, अगर वो दोनों मेटल हैं, both are metal, then it is known as metal displacement redox reaction। कहने का मतलब ये है, अगर displaced element as well as एलिमेंट which shows displacement, ये ऐसा एलिमेंट जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, अगर दोनों मेटल है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास जिंक मेटल है, ठीक है, और कॉपर मेटल है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। देखिएगा जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10 में पढ़े होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जानते थे कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं या हाईली रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट, वो लोअर रिएक्टिव जो एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा Zn यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। हमने क्लास 10 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था इतना। ये था आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की, जो बी है हमारा, बी हमारा क्या है, नॉन मेटल रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। हमने तो मेटल की बात कर ली, अब आते हैं आपके नॉन मेटल की, ठीक है। नॉन मेटल में हम आते हैं, कहता है इफ आइदर डिस्प्लेस्ड एलिमेंट, यदि कोई डिस्प्लेस्ड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट से हम सब्सटेंस लिख दे रहे हैं यहां पे, अच्छा रहेगा, displaced substance, if either displaced substance or the substance which displace other substance कह रहा है इफ आइदर डिस्प्लेस सब्सटेंस, अगर डिस्प्लेस सब्सटेंस हो या कोई भी अदर सब्सटेंस हो जो डिस्प्लेस कर, अदर सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस अदर सब्सटेंस इन
इज नॉन मेटल। अगर वो नॉन मेटल है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल Zn प्लस HCl। बैलेंस आप बाद में कर लीजिएगा, ये बनता है आपका ZnCl प्लस H2। ठीक है, देखिएगा सपोज हमारे को जिंक निकालना है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन निकालेंगे, उसके बाद जिंक निकालेंगे। तो x मान लेते हैं इसको, इसका होता है -1 इज इक्वल टू 0। x क्या निकल गया हमारा 1। अब देखिए हमारा 1 निकल गया, तो हम बात करते हैं अब यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बात करेंगे ना, बैलेंस पे, तो हमको निकल गया। अब बात करते हैं हम, अगर हमको जिंक का निकालना हो तब कैसे होगा। देखिए जिंक का निकालना है यानी कि जिंक को हमने प्लस x माना, ठीक है, प्लस इसका होता है -1। -1 कितने हैं 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x आप इसको माइनस इंटू माइनस की प्लस इंटू माइनस कीजिए तो माइनस आएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +2। आपका निकल गया Zn प्लस 2। ये हो गया आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं जो लास्ट टाइप से है, वो आपका डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसको बात करने वाले हैं। जो लास्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 4, उस पे बात करने वाले हैं। देखिए जो चौथा टाइप है आपका, वो है आपका डिसप्रोपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है इफ अगर सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट्स, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनटू ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced. If single reactant convert into oxidized or reduced product, ठीक है, in redox reaction is known as डिस्प्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। कहता है अगर कोई भी सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस प्रोडक्ट में, उस इन रेडॉक्स रिएक्शन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं आपका डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल की बात करें, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका H2O2, ठीक है, देखिएगा इसका होता है +1, इसका होता है -2, क्या बनाता है हमारा H2